वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग चलेंगे 7.3। उसके चलने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले पे निगाह मार लेते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है यदि y बराबर एफ एक्स अक्ष कामा x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र को, ठीक है, अगर x बराबर a दिया, x बराबर b दिया और y बराबर एफ एक्स दिया है तो नंबर इसका एक में क्या पूछा, कह रहा है एक्स अक्ष के परिता घुमाया जाए तो जनित ठोस का आयतन v, तो v बराबर क्या लिख ले, पाई इंटीग्रेशन a टू b और y स्क्वायर dx। ठीक है, जब x अक्ष के परिता घुमाया जाएगा तो dx हो जाएगा। ठीक है, इसी का वक्र प्रश्न जब पूछा जाए, तो जब वक्र प्रश्न पूछा जाए तो डबल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b हो जाएगा, y ds हो जाएगा, क्योंकि y वक्र प्रश्न पूछ रहा है इसलिए ds हो जाएगा। यह बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b y √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। मतलब जो हमारा इसका आयतन निकलेगा dy अपॉन dx निकलेगा, वो रख के 1 प्लस करके हम उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर, जब समांतर होगा तो y बराबर के परिता घुमाया जाए तो जनित ठोस का आयतन। देखिए v बराबर दे रहा पाई इंटीग्रेशन a टू b दे रहा है और y माइनस के का होल स्क्वायर dx दे रहा है, तथा जब इसका वक्र प्रश्न पूछा जाए s बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b y माइनस के ds या 2 पाई इंटीग्रेशन a b y माइनस के √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये अगर हम नहीं भी दर्शाएंगे तो कोई हमको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर ये ना भी दर्शाएं कोई परेशानी नहीं, सीधे हम इसको भी लिख सकते हैं। अगला कह रहा बी नंबर, यदि वक्र प्रस्थ x बराबर एफ वाई तथा y अक्ष y बराबर c y बराबर d से परिबद्ध। अब देखिए y अक्ष से है तो dy हो जाएगा हमारा। ठीक है, और y बराबर c और d कह रहा है। देखिए v बराबर वक्र प्रस्थ हमारा क्या निकलेगा, इसका ये हो जाएगा आयतन, इसका हो जाएगा v बराबर पाई इंटीग्रेशन c टू d एक्स स्क्वायर dy तथा, और इसका वक्र प्रस्थ क्या हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन c टू d x 1 प्लस dx अपॉन dy। उसमें उल्टा था क्योंकि x अक्ष पे कह रहा था तो dy अपॉन dx था, इसमें y अक्ष पे कह रहा था तो इसलिए dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इंटू dy हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि y अक्ष के समांतर, अभी x के अभी जो कह रहा था वो y अक्ष के समांतर कह रहा था, अब कह रहा है y अक्ष के समांतर रेखा x बराबर h। अब x बराबर h कह रहा है। ठीक है, अभी तो के परिता घुमाया जाए तो आयतन v बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई c टू d x माइनस h का होल स्क्वायर dy तथा वक्र प्रस्थ का हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन c टू d x माइनस h √1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, इतने फार्मूले हैं ये आपके, ये और ये और इधर 2 फार्मूले ये। ठीक है, इनको देख लीजिएगा, बस इन्हीं फार्मूले में एक्सरसाइज 7.3 आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 की ओर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x तथा x बराबर 1 के बीच परिबद्ध क्षेत्र को x अक्ष के परिता घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको हल करने से सबसे पहले हम फिगर ड्रा, क्योंकि हमें तो जब उसका आयतन निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेशन भी चाहिए, उसकी लिमिट भी चाहिए। ठीक है, x बराबर 1 दिया हुआ है के बीच, अब 1 के बीच, अब ये तो पता है 1 के बीच, 1 के ऊपर तो हम जा नहीं सकते, तो इसका मतलब 1 के नीचे ही होगा, तो यह हमें मतलब 0 हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं, देखो फिगर ड्रा करेंगे, ये हमारे पास हो गया x और y अक्ष दोनों हो गया। ठीक है, x बराबर 1 कह रहा तो 1 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर हम इसका कर्व ड्रा करें तो हमारा कर्व ये बनेगा जाके, अगर ये हमने एक रेखा डाल दी तो ये x बराबर 1 हो गया। अगर हम इस पॉइंट के निर्देशांक निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट के निर्देशांक हम इसको निकालेंगे तो ये देखिए ये 0 हो गया और इसकी दूरी हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके केंद्र क्या आ जाएंगे 1, 0। ठीक है, और ये इसको अगर हम
ए मान ले तो इसके केंद्र हमारे पास 0,0 है। तो चलिए ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में क्या है। अब ये कह रहा है वक्र का समीकरण दिया हुआ, चलिए हम लोग लिख लेते हैं। वक्र का समीकरण y² बराबर 4x, ठीक है, ये दिया हुआ है, y² बराबर 4x दिया हुआ है। अब चलिए लिखते हैं माना ए परवलय है, ठीक है, ए परवलय का शीर्ष है, परवलय का शीर्ष है, ठीक है, और S, इसको हम S दर्शा लेते हैं, ये S हो जाएगा, ठीक है, S नाभिक है, S नाभिक है, ठीक है। तो शीर्ष के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास, मतलब A के निर्देशांक हमारे पास क्या हो गए 0,0, 0,0, और नाभिक S के निर्देशांक क्या हो गए 1,0, ठीक है। अब हो गए, अगर हम लेना चाहेंगे 0 से 1 हमारा हो जाएगा। तो चलिए, तो हम अभीष्ट आयतन ये पूछ रहा है, तो आयतन निकाल लेते हैं। अभीष्ट आयतन हमने अब फार्मूला बताया था, ठीक है, पहला वाला ये लगेगा पाई इंटीग्रेशन, अब देखिए 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 y² dx, ठीक है, अभी तो फार्मूले में रखा है ना y² dx, y² का मान क्या है 4x है, हम यहाँ पे 4x रख लेंगे, ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया 4x dx हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सभी को पता है 4 को हम बाहर ले आए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, अंदर क्या बचेगा x dx, और सब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारे पास 4 पाई, इसका क्या हो जाएगा x²/2, ठीक है, ये हो जाएगा x²/2, मान रख लेंगे, पहले 0 फिर 1, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो चलिए 4 पाई इंटू 1/2, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2 पाई घन इकाई, ठीक है, ये हमारे पास उसका आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, वक्र कह रहा है y² बराबर x² प्लस 5x, कह रहा है x बराबर 2 तथा x बराबर 4 के परिबद्ध क्षेत्र को x अक्ष के परितः घुमाने जनन आयतन का क्षेत्रफल। अब इसमें करना क्या, देखिए इसमें क्या कहा था x बराबर 1 के बीच कहा था, इसमें दे दिया x बराबर 2, x बराबर 4, ठीक है, और इसमें y² बराबर 4x दिया था, ठीक है, तो अब इसमें दिया y² बराबर x² प्लस 5x, तो सेम बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पहला लगाया है सेम वही लगेगा, देखिए सेम बिल्कुल सेम वही लगेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही हमारा होगा, जहाँ पे हमारा यहाँ 0 से 1 चला था वहीं हमारा 2 से 4 चल जाएगा, ठीक है, y² जहाँ दिया है तो y² की जगह हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 5x, ठीक है, पूरा हल यही होगा, आप लोग हल कर लीजिएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है सिद्ध करें कि किसी दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 को इसके दीर्घ अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन 4/3 पाई ab² है, ठीक है। देखिए इसको करते हैं, और देखिए चौथा भी अगर ये हल हो जाएगा, चौथा आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष के लिए घुमा रहा है तो आपको सीधे बिल्कुल कुछ नहीं, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए पहले हम इसको बता दें, तीसरा चौथा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, अगर तीसरा समझ में आ जाएगा चौथा आराम से आ जाएगा। चलिए तीसरे को हल किया जाए। अब देखिए दीर्घवृत्त तो दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं, दीर्घवृत्त
दीर्घ वृत्त, ठीक है। दीर्घ वृत्त क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपका दीर्घवृत्त दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब दीर्घवृत्त दिया हुआ है, अब हमको निकालना क्या है इसमें, ये कह रहा है कि इसके बराबर एक इसके अर्धवृत्त के परिता घुमाने से जनित ठोस का आयतन, ठीक है, इसका आयतन निकालना है। तो चलिए उसको भी हम लोग हल कर लिया जाए। तो देखिए फार्मूला अपने पास था ये, ठीक है। फार्मूला क्या था अपने पास आयतन का, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष के परिता है, ठीक। अब देखिए इसको करना क्या, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, या इसको फार्मूले के बेस से जो ये दिया है इसके बेस से हम इसका y का मान निकाल लें, ठीक है। अब इसके y का मान तो आप लोग निकाल ही सकते हो ना, ये बराबर इसके हो जाएगा, फिर इसको निकालोगे तो इसके वाई स्क्वायर बराबर, इसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हल कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से a, हमने पूरा मान निकाल लिया है तब रखा है, ठीक है, आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, जब इसका मान निकालेंगे तब की बात हम बता रहे हैं, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब वाई का मान निकालेंगे इसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको पश्चांतर लेके जाएंगे ना तो ये माइनस पे जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये दीर्घवृत्त से है, ये हम लिखे आपको दर्शाए दे रहे हैं दीर्घवृत्त से, दीर्घवृत्त से, ठीक है, दीर्घवृत्त से आया है ये और कहीं से नहीं। अब इसको करना क्या है, जो बाहर निकलता है उसको निकाल लो, जो अंदर है उसको अंदर रहने दो, ठीक है। तो देखिए ये अपने पास आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, इससे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से a, अंदर बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा, इसमें लासा लेके हल कर लोगे ना, लासा ले इसमें से लासा ले लोगे, लासा लेके हल कर लेना, ठीक है, हम लिखे दे रहे हैं अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लासा लेके हल करोगे तब ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आएगा आपका, ठीक है, ये डी एक्स हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से a, ठीक है। अब देखना इसमें रख लोगे, जीरो रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 रखोगे ये पूरा पद 0 हो जाएगा। जब a रखोगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इस पे a रखा तो ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, माइनस इस पे रखा तो ए क्यूब अपॉन 3, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे ना, अरे इसमें लासा ले लोगे, ये ए क्यूब हो जाएगा, लासा ये तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 4/3 पाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लेना आप लोग, इसको हल कर लेना, लासा लेके हल करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है। हल कर लोगे लासा लेके, नहीं तो हम हल करते, देखिए कुछ नहीं है, हम इतने का सिर्फ इतने का बता रहे हैं। देखिए इसमें आप 3 लासा ले लोगे तो ये हो जाएगा 3a क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a क्यूब हो जाएगा, ठीक थी, ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 2a क्यूब आ जाएगा अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ रख लोगे तो ये आपका a क्यूब से a स्क्वायर से a क्यूब कटेगा तो a बच जाएगा, a बच गया, b स्क्वायर बचा है आपका, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा तो आप लोग लगा ही लेंगे, हमने बता ही दिया था सेम इसी प्रकार लगना है, सेम दूसरे प्रकार लगना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, निश्चित समाकलन द्वारा उसका आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले हम लोग इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक।
तो चलिए फिगर ड्रा करते हैं। एक पहले तो हम बेलन बना लें, ठीक है, क्योंकि बेलन कह रहा तो बेलन बनाना अति आवश्यक है। तो हम सबसे पहले बेलन बनाए ले रहे हैं। ये हमारा बेलन कंप्लीट हो गया बन के, ठीक है, ये एक बेलन बन गया, ठीक है। अब देखिए कही रहा है कि एक बेलन जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इसको नाम दिया ले जाए। अगर हम इस पॉइंट को ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, डी कह दें, ठीक है। अब इसकी जो हमको दे रखा है तो उसी हिसाब से हम इसको बना लें, ठीक है। ये अगर बी हो गया तो ये बी डैश हो गया हमारे पास, ये ए डैश हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसको ए दे दें, इसको हम सी कर लेते हैं, ठीक है, ये सी हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो ये जो कह रहा है ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और y बराबर हमको दे ही रखा है कि 3, तो हम अगर इसको y बराबर 3 मान लें, ठीक है। इसको बाद ये केन जो है इसको हम o मानते हैं, ये हम o मान के चल रहे हैं। और इसके बाद अब क्या रह गया, कुछ रह तो गया नहीं, इतने में तो काम हो जाएगा। चलिए अब हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये दे रखा है तो देखिए, तो अब सीधे यहाँ पे इसको दर्शा लेते हैं, ठीक है। दर्शाने के बाद ही हम लोग इसको आगे चलते हैं। अगर हमारे पास OA दिया है, OA बराबर और CB बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा OA बराबर CB बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो अगर देख लिया जाए तो OC बराबर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। OC बराबर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार जो हमारा निकलेगा वो अगर हम निकले AB का समीकरण बराबर क्या निकलेगा हमारा, AB का समीकरण, AB का समीकरण हमारा जो आएगा वो आएगा y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दिखा लेते हैं इसका आयतन, ठीक है। तो चलते हैं अभीष्ट आयतन के लिए। अभीष्ट आयतन, ठीक है, इसका अभीष्ट आयतन निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या था हम लोग को सबको पता है, ये होता है पाई इंटीग्रेशन। अब देखिए 0 से 8 चल लेंगे हम लोग, 0 से 8, क्योंकि 0 चल रहा है, 0 से 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा y² dx, ठीक है। अब देखिए, अब y² का मान हमको रखना है, y का मान दिया, y² का मान हमको दिया नहीं। चलिए हम मान रख लेते हैं पाई इंटीग्रेशन 0 से 8 y² मतलब 3 का स्क्वायर dx, ठीक है। ये हमारे पास आ जाए 3 3 का 9, 9 को बाहर निकाल लें तो 9 पाई इंटीग्रेशन 0 से 8, अंदर बचेगा dx, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लें। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पाई, ये हो जाएगा x 0 से 8, ठीक है। अब देखिए एक बार 0 रख ले, एक बार 8 रख ले, तो हमारे पास जो आएगा वो एक ही चीज़ आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 9 पाई इंटू 8, ये हमारे पास हो गया 9×72, ये हो गया 72 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो आंसर हमारे पास ये आ गया उसका आयतन। अब जो पूछ रहा है उसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, ठीक है। वक्र पृष्ठ के लिए हम चलते हैं पुनः y बराबर 3, ठीक है। अब इसका हम dy/dx निकाल लें, dy/dx बराबर 0, या इसका निकालें तो ये हो जाएगा 1 +
dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब इसका वक्र प्रश्न निकाल लेते हैं। तो बेलन का वक्र प्रश्न, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, क्या होता है 2 पाई इंटीग्रेशन a to b, तो 0 से 8 y ds होता है। ठीक है, अब हमको इसका मान रखना है, मान रख लें। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 8, ये हो जाएगा y ds अपॉन dx इंटू dx। ठीक है, y का मान हमारे पास क्या था, ये हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 8, y का मान हमारे पास क्या था 3 dx। ठीक है, मान रख लें। ठीक, तो चलिए इसका हम मान 3 को बाहर ले आए तो हमारे पास बचेगा 1। देखिए 3 को बाहर ले आए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम जब इसका इंटीग्रेशन करें यहाँ बचेगा x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x 0 से 8, तो ये हमारे पास आएगा 6 पाई इंटू 8। आया कि नहीं आया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये आंसर आ गया। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ समाकलन के प्रयोग से ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक शंकु होना चाहिए, तब हमारा पता चले शंकु कैसा क्या मतलब है। चलिए अब सबसे पहले शंकु बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए शंकु बनाने के लिए कोई इतना वैसे क्वेश्चन नहीं है, आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग लगाएंगे क्यों, लगाना हम ही को है, तो हम चलिए लगाए दे रहे हैं, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक लाइन हमने नीचे खींच दी, चलिए कोई बात नहीं है, आपके लिए थोड़ा वो है, देख लीजिएगा, बात के हम बता देंगे। पहले तो शंकु बन जाए, शंकु बनने के बाद ही कुछ हो सकता है। अब देखिए ये हमारा शंकु बन के कंप्लीट है। ठीक है, हम इसको पॉइंट दिए दे रहे ओ, इसको बी, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको हम बी डैश मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा शंकु तो तैयार है। कह रहा 28 सेंटीमीटर ऊंचे, ठीक है, और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसका मतलब त्रिज्या वाले ये हमारा त्रिज्या हो गया इसकी, तो ये हमारी जो आ गई वो 21 आ गई है, ये जो आ गई हमारी 21 हो गई। ठीक है, 28 कह रहा तो ये हमारी 28 हो गई। ठीक, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए हल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो दिया है वही अब लिख लेते। दिया है ओ ए बराबर हमारा दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ए बी हमारा दिया हुआ है, ए बी हमारा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम निर्देशांक निकालना चाहें ओ से बी के निर्देशांक, ओ से बी के निर्देशांक अगर हम निकालना चाहें इसके और इसके निर्देशांक, तो क्या होंगे चलिए देखते हैं। तो लिख लेते हैं हम ओ से बी के निर्देशांक। ठीक है, अगर हम देखें तो एक 0,0 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा 28,21। ठीक है, ये निर्देशांक, ये और ये, ठीक है ना, ये और ये निर्देशांक हो जाएंगे हमारे। ठीक, तो वही हमने यहाँ पे अब दर्शा दिया है। अब ओ बी का समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ बी का समीकरण, तो ओ बी का समीकरण
ये हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी समीकरण y बराबर ओ बी इसका समीकरण पूछ रहा है तो 21/28x, क्योंकि x अक्ष पे है, ये हो जाएगा 21/28x। ठीक है, इसको काट लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 30 सतह 21 और 7 त्रिका 21 7 चौक 28, 3/4 x आ गया। ठीक है, अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं इसी से। तो चलिए, शंकु का आयतन फार्मूला पता है क्या होता है, पाई इंटीग्रेशन 0 से 28 होता क्या है y स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए y स्क्वायर dx होता है, y का मान हमारे पास पता है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के आगे इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से 28। ठीक है, तो इसका हो गया 3 त्रिका 9 4 चौको 16। ठीक है, तो ये हो गया 9/16 और इसका हो जाएगा x स्क्वायर dx, 9/16 को बाहर ले आओ, ये हो जाएगा 9/16 पाई इंटीग्रेशन 0 से 28, अंदर बचा x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/16 आ गया, पाई इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कर लिया जाए इसका, तो ये हो जाएगा x³ लिमिट हमारे पास 0 से 28। ठीक, अब 28 रख लिया जाए यहाँ पे, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा 9/16 पाई 28। अब देखिए 3 है, 3 को हम करें क्या, पाई का मान चाहें तो पाई का मान भी रख लें, पाई का मान ये हम इंटू किए ले, पाई का मान 22/7 इंटू 1/3 को बाहर ले आए। ठीक है, 28। अब देखिए 28 का स्क्वायर करना तो कठिन समझ में आ रहा है, इसलिए 28 इंटू 28। ठीक है, 3 बार 28 हमने इसको कर लिया। ठीक, अब जो कट रहे हैं जो जुड़ रहे हैं उनको काट जो लो, 7 चौक 28 और 30 सतह के 24 नहीं 30 सतह 3 और 27, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखे दे, ये आ जाएगा 12936 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, ये शंकु का आयतन आया हमारे पास। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमको निकालना है उसका शंकु की त्रिज्या, शंकु का आयतन एवं वक्र प्रस्थ निकालना है। चलिए अब वक्र प्रस्थ इसको हम निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं वक्र प्रस्थ। ठीक है, अब देखिए y बराबर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/4x दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम dy/dx निकालें तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका हम निकालते हैं ds/dx बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, या इसको और थोड़ा मान रख लेते हैं dy/dx का, तो ये हमारे पास आ जाएगा √1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये अभी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको हल कर लेंगे ना, नहीं तो हम किए दे रहे। ठीक है, देखिए अब इसको हम करें क्या, इसमें हम लासा ले लें, ये हमारा लासा, इसको पहले तो हम इसका स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर देखिए हम यहाँ किए ले रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 त्रिका 9 4 चौको 16। ठीक है, ये आ गया, इसके हम लासा ले लें, लासा हमारे पास 16 आ गया, ये हो गया 16 + ये 9 9 6 15 25 हो गया, तो 25/16 हो गया। ठीक है, ये हमारा इसको निकाल लेते हैं, 5/4 आ गया, इसका मतलब हमारे पास ds/dx का मान कितना आ गया 5/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए 5/4 लिख के इसका वक्र प्रस्थ हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगला चलिए शंकु का वक्र प्रस्थ। ठीक है, शंकु का वक्र प्रस्थ। ठीक है, फार्मूला पाई 0 से 28 y ds। ठीक है, हमारे पास मान है ये,
2 होता है, सॉरी 2 होता है। ये हो गया 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 28, ठीक है। मान रख लिया जब आईडीएस का। चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 x इंटू 5/4 dx, ठीक है। ये हो जाएगा 15 बटे, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 15/8 इंटू 22/7। एक्स का करेंगे तो x²/2, ये आ जाएगा 0 से 28, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 15/8 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू 1/2 को बाहर निकाल लो। इसके 28 इंटू 28 इंटू 28, इसको सॉल्व कर लेना। ये 14 आ जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये है 8 2 चौको 8 हो जाएगा, और ये 4 सते 28, 4 सते 28, ठीक है। इनका गुणा कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 2310 वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, इसका वक्र पृष्ठ आ गया, ठीक है।